जय श्री राम मित्रों। तो आज टीजीटी पीजीटी की हिस्ट्री क्लासेज में इस्लाम का उदय चैप्टर है, अर्थात आज मध्यकालीन इतिहास की क्लासेज भी शुरू कर दी हैं। जैसे कि तारीख नज़दीक आती जा रही है टीजीटी की, तो हमें तैयारी भी ज़्यादा करनी होगी। इसके साथ क्वेश्चन पेपर भी करवाएंगे। तो आज का जो चैप्टर है वो है इस्लाम का उदय। ठीक है, तो जो प्रवर्तक है इस्लाम के वो है मोहम्मद साहब। जन्म होता है इनका 570 ईस्वी में। ठीक है, तो अब लगा लो कि इनका जो जन्म है वो 570 ईस्वी में होता है, तो ज़्यादा पुराना इस्लाम नहीं है। और इनके बचपन का नाम था अल अमीन, और जो प्रथम उपदेश दिया था वो अपनी पत्नी खदीजा को दिया था। ठीक है ना, जो उनकी पहली शिष्या थी। और बनता भी कौन, पत्नी ही है घर में, तो वही उसको उपदेश दे दो, नो आ जाओ। अच्छा, मृत्यु कब होती है? 632 में होती है। ठीक है, और नाटे मोहम्मदी है ये। नाटे मोहम्मदी क्या है? बर्नी द्वारा संकलित मोहम्मद साहब की जीवनी। अच्छा, इस्लाम के स्तंभ क्या क्या है, मतलब जिस पे इस्लाम जो है वो खड़ा हुआ है कि भाई इस्लाम क्या क्या मानता है। एक तो है कलमा। कलमा क्या है? अल्लाह एवं उसके रसूल में विश्वास। ला इलाहा इल्लल्लाह या मोहम्मद रसूलुल्लाह, कुछ इस तरह से है, ये कलमा है। नमाज। नमाज क्या है? 5 बार नमाज पढ़ी जाती है, जिसमें कि फजर की नमाज है वो प्रातःकाल पढ़ी जाती है, जौहर दोपहर को, असर दोपहर के बाद, मगरिब शाम को, और ऐशा की जो नमाज़ होती है वो होती है रात्रि की। ऐशा जो है ये रात्रि की देवी भी है। अगर पुराने इतिहास में जाएंगे अरब के, तो जो ऐशा है ये एक देवी थी। ठीक है ना। जक़ात। जक़ात क्या है? दान में 1/40 भाग देना। ठीक है ना, ये जक़ात है। रोज़ा रखना होता है। रोज़ा मीन्स सुबह को कुछ खाना पीना नहीं है, रात को जितना जी चाहे वो खा लो, ये रोज़ा है। ठीक है ना, मतलब कि वो एक तरह से व्रत होता है। ठीक है, जैसे हमारे यहाँ नवरात्रि होती है। और ठीक है ना, तो रोज़ा इनका 1 महीने का लगभग चलता है, जिसमें कि ये सुबह के समय कुछ खाते पीते नहीं हैं, शाम के समय खा लेते हैं, और 4 बजे के लगभग तक खाते हैं। मैं कुछ कहना नहीं चाहूँगा इस विषय के ऊपर। वैसे भी अगर खा लें तो ऐसी कोई भूख नहीं लगती। हम भी शादी में से आते हैं तो फिर आकर, हमें भी तुमने देखा होगा, अगर 12-1 बजे खा लेते हैं अधिकतर लोग, तो फिर भूख नहीं लगती है। अच्छा, पाँचवा जो है वो है हज। हज क्या है कि भाई एक बार किसी भी मुस्लिम को हज पर जाना चाहिए। ठीक है ना। अच्छा, जो हज है एक तरह से देखा जाए तो ये परंपरा भी लगभग हम लोगों जैसी है। जे जब हज पर जाते हैं तो बाल मुंडवा देते हैं, मतलब गंजे हो जाते हैं, सफ़ेद कपड़े पहनते हैं। ठीक है, वहाँ से ये कहते हैं कि हम मतलब मुशरिक नहीं है, परंतु वहाँ एक पत्थर है जिसको ये चूमते हैं। ठीक है, अब मतलब ये कन्फ्यूजिंग मैटर है कि जहाँ एक तरफ कहा जाता है कि हम मुशरिक नहीं हैं, वहीं ये पत्थर को चूमते हैं। और जब मुशरिक नहीं हो तो, और एक ये शैतान की मूर्ति तथाकथित है, उसको पत्थर मारते हैं। ठीक है, तो ये एक तरह से देखा जाए तो पत्थर को तो मान ही रहे हैं ना ये। खैर, हमें अपने विषय से मतलब है, आ जाते हैं। इस्लामिक राज्य जो है एक धर्म प्रधान राज्य है, जिसमें कुरान ही राज्य का संविधान है। ठीक है ना, तो इस बात को समझ लो कि जो जितने भी इस्लामिक राज्य हैं उनमें जो है कुरान ही राज्य का संविधान होता है, कि जो संविधान है अर्थात जो कानून है, जो वहाँ की राजनीति या राज्य चलेगा वो कुरान के अनुसार चलेगा। आजकल ये जो भारत में चल रहे हैं संविधान बचाओ संविधान बचाओ, और हमारे जो भाई हैं उनके साथ भी लग जाते हैं संविधान बचाओ, बाबा साहब की भी मूर्ति वो ले लेते हैं, मतलब तस्वीर। तो उनको ये पता होना चाहिए, इस चीज़ को याद रखो कि इस्लामिक जो राज्य है वो किसी संविधान को नहीं मानता, वो सिर्फ और सिर्फ कुरान को मानता है। अच्छा, शरीयत की व्याख्या हेतु जो है बहुत सारे पंथ हैं। मालक पंथी, शफी पंथी, हनबल पंथी, हनीफा पंथी। अच्छा, अबू हनीफ का जो हनीफा पंथी है ये ही कहता है कि अन्य पंथों के लोगों को जिम्मियों के रूप में रहने की अनुमति देता है। ठीक है ना। अब जिम्मी क्या है? जिम्मी जो इस्लाम से इतर हैं, जो इस्लाम को नहीं मानते, उन्हें जिम्मी कहा जाता है, वो चाहे कोई भी हो। ठीक है ना। सुन्ना या हदीस, स्मृति पर आधारित जो क्रियाकलाप हैं वो सुन्ना या हदीस कहते हैं। मतलब जो सुनकर जो ध्यान रहे हैं, ठीक है ना, उन्हें सुनना कहते हैं। इज्मा क्या है? इज्मा है विधि शास्त्र द्वारा व्याख्या किया गया कानून, ये इज्मा है।
क्यास क्या है? क्यास है तर्क वितर्क, क्यास कहते हैं ना, क्यास लगा रहा है। तो ये चीज़ हो गई इस्लाम का स्तंभ, इस्लाम के जो विभिन्न पंथ हैं, ठीक है ना। और जो फ़िरके हैं इस्लाम में वो 72 फ़िरके हैं, ठीक है ना। हमारे यहाँ तो ये 3-4 जाति हैं, इनके 72 फ़िरके हैं। अब इस बात को भी नोट करें, इस्लामिक राज्य एक धर्म प्रधान राज्य है जिसमें कुरान ही राज्य का संविधान होता है। शरीयत क्या है? कुरान, हदीस, इजमा एवं क्यास का समुच्चय शरीयत कहलाता है, जिसमें कुरान भी होगा, हदीस भी होगा, इजमा भी होगा, कयास भी होगा, ठीक है ना। ये तो पीछे भी पढ़ाया है, उन सबको मिलाकर क्या बनती है? शरीयत बनती है। कुरान क्या है? कुरान इकरा पाठ करो से बना है। किससे बना है कुरान? इकरा से, जिसमें इल्म अल्लाह कहा जाता है। सुन्ना या हदीस पैगंबर साहब से जुड़ी परंपराएं हैं। इजमा क्या है? धर्माचार्यों का मत क्या कहलाता है? इजमा कहलाता है। क्या सादृश्यता के आधार पर तर्क, अभी पीछे भी करवाया था, ठीक है। अच्छा, दिल्ली सल्तनत का स्वरूप कैसा है? ये क्वेश्चन भी वही पूछ लेता है, दिल्ली सल्तनत का स्वरूप कैसा है। और ये जितने भी है दे देते हैं। जैसे पी.एन. चोपड़ा है, पी.एन. चोपड़ा क्या कह रहे हैं? पी.एन. चोपड़ा कह रहे हैं कि बिल्कुल धर्मतांत्रिक है। हरिश्चंद्र वर्मा कह रहे हैं इस्लाम से प्रभावित ना होकर राजनीति से प्रभावित धर्मनिरपेक्ष लौकिक राज्य। बिल्कुल देखा जाए तो एक तरह से गलत है कि इस्लाम से ये कह रहे हैं हरिश्चंद्र वर्मा जी की इस्लाम से प्रभावित नहीं है, जबकि लिखा हुआ है पीछे कि जो इस्लामिक राज्य है वो सिर्फ और सिर्फ कुरान से ही चलेगा, ठीक है ना। सतीश चंद्र महोदय के अनुसार जो तुर्क राज्य है वो सैन्यवादी, अभिजातवादी, औपचारिक अर्थ से इस्लामी ही था। के निजामी के अनुसार दिल्ली राज्य एक पुलिस राज्य था, ठीक है ना। के निजामी क्या कह रहे हैं? पुलिस राज्य कह रहे हैं। क्वेश्चन पूछ लेता है किसके अनुसार दिल्ली राज्य पुलिस राज्य था, तो के निजामी के अनुसार। किसके अनुसार? सैन्यवादी, अभिजातवादी, औपचारिक अर्थ से इस्लामी था, सतीश चंद्र महोदय के अनुसार। अच्छा, आशीर्वादी लाल श्रीवास्तव क्या कह रहे हैं? ये भी सैनिक राज्य मान ले। तो सैनिक राज्य कौन कौन मान रहा है? आशीर्वादी लाल श्रीवास्तव, सतीश चंद्र महोदय, ठीक है ना। के.एम. निजामी पुलिस राज्य मान रहे हैं। बर्नी क्या कह रहा है? बर्नी कह रहा है भारतीय राज्य सच्चा इस्लामी राज्य न मानकर जहांगीरी पर आधारित राज्य माना है इसने। किसने? बर्नी ने, ठीक है ना। तो ये हो गया भाई इस्लाम का उदय। अच्छा, अब ये स्टार्टिंग के चैप्टर है जिनमें से 3 या 4 नंबर के क्वेश्चन आ जाते हैं। दिल्ली सल्तनत में शरीयत की स्थिति क्या थी? दिल्ली के कुछ शासक ऐसे हुए जिन्होंने शरीयत के अनुसार कार्य किया, ठीक है ना। शरीयत मीन्स कुरान, इजमा, हदीस, इसके अनुसार। फिरोज शाह ने रुकनुद्दीन नामक मेहदी को उसकी बातें इस्लाम से मेल ना खाने के कारण मृत्युदंड दे दिया, ठीक है ना। रुकनुद्दीन ये भी भैया मुसलमान है, ठीक है ना। मेहदी जो है, मेहदी एक इनका ही पंथ है, इनमें भी बहुत सारे पंथ हैं। तो इसने कहा कि भाई तेरा पंथ मेरे से नहीं मिलता, इस्लाम से इतर है, और उसको मतलब फांसी दे दी। मैंने तुम्हें बताया इसमें भी 72 फिरके हैं। अहमदिया हो गए, पहले तो शिया सुन्नी है, फिर हनीफी हैं, ठीक है ना, और कादरी हैं, और ये तुम्हारे ये हो गए रांगड़ हो गए, और गद्दी हैं, ठीक है ना। इस तरह से मतलब बहुत सारे 72 फिरके हैं इसमें। और सबसे बड़ी बात है ये एक दूसरे में शादी भी नहीं करते, शादी भी अपने ही उसमें करेंगे, मतलब पंथ में। और इनके कब्रिस्तान भी अलग होते हैं, मस्जिद भी अलग होती हैं, परंतु आप लोग इन चीज़ों को समझ ही नहीं पाते, ठीक है। तो जब आप मध्यकाल पढ़ोगे तो इन चीज़ों को मैं क्लियर करता हुआ चलूँगा, ठीक है। अब आ जाते हैं जजिया। जजिया क्या है? इस्लाम राज्य में सिर्फ मुसलमान को ही रहने की इजाज़त है, ठीक है ना। तो जो इस्लाम राज्य है उसमें सिर्फ जो मुसलमान हैं वो ही रहेगा, पर ऐसा भी नहीं है। अभी ईरान इराक की लड़ाई देख लो, दोनों मुस्लिम कंट्रीज हैं, वो शिया सुन्नी लड़ रहे हैं आपस में। पाकिस्तान में मुसलमान हैं, अहमदियों को ख़त्म कर दिया, ठीक है ना। कुर्द हैं, कुर्द अफगानिस्तान के हैं, लड़ा के उनको मतलब आपस में ये आपस में भी लड़ते रहते हैं, ठीक है ना। जिम्मी बताया था पीछे, जिम्मी क्या है? इस्लाम से जो इतर लोग हैं। मोहम्मद बिन कासिम ने सर्वप्रथम सिंध के देवर पर जजिया कर लगाया। तो क्वेश्चन पूछ लेता है कि सबसे पहले जो जजिया घर है वो कहाँ लगा है? सिंध के देवल पर। और लगाया किसने? मोहम्मद बिन कासिम ने, ठीक है ना। तो सबसे पहले कहाँ लगा है? देवल पर, सिंध के। और किसने लगाया है? मोहम्मद बिन कासिम ने। अब आ जाओ फिरोज तुगलक। फिरोज तुगलक ने जजिया को खराज से निकाल कर पृथक कर बनाया, ठीक है ना। क्वेश्चन पूछ लेता है कि जजिया को खराज से निकाल कर पृथक किसने किया? तो फिरोज शाह तुगलक ने। अच्छा, फिरोज शाह तुगलक एक ऐसा शासक है जिसने ब्राह्मणों पर भी जजिया कर लगा दिया। तो ब्राह्मण जो थे भैया ये जजिया से फ्री थे, शुरू से ही मतलब मस्त रहे हैं, फ्री, ठीक है ना। बस ये भैया फिरोज शाह आ जाते हैं तुगलक, इन्होंने जजिया कर लगा दिया।
सिकंदर लोदी ने भी जजिया कर लगाया, परंतु कश्मीर में सिकंदर शाह ने लगाया। ठीक है ना, सिकंदर लोदी ने भी लगाया, कश्मीर में सिकंदर शाह ने लगाया। दोनों को याद कर लो, सिकंदर लोदी, सिकंदर शाह। अच्छा, एक क्वेश्चन आता है जजिया कर हटाने वाले। जजिया कर हटाने वाले कौन कौन है? बहमनी शासक अलाउद्दीन हसन भारतवर्ष का पहला मुस्लिम शासक था जिसने जजिया कर हटाया। अच्छा, अब इसे आ जाओ कि अलाउद्दीन हसन यू बहमनी शासक है। यू जो था पहले ब्राह्मण था, फिर कन्वर्ट होकर मतलब मुसलमान बन गया। और एक है कश्मीर का अकबर। किसे कहा जाता है कश्मीर का अकबर? जैनुल आबदीन को। ठीक है ना, इसने सर्वप्रथम कश्मीर में जजिया कर निषेध किया था। ठीक है ना, किसने किया था? जैनुल आबदीन ने। तो कौन कौन हो गए? अलाउद्दीन हसन, ठीक है ना, जैनुल आबदीन कश्मीर का। ठीक है ना, नेक्स्ट आ जाते हैं। शेर शाह ने जजिया कर को क्या कहा है? नगर कर। पूछ लेता है कि जजिया कर को नगर कर किसने कहा है? शेर शाह ने करा है, शेर शाह ने कहा है। ठीक है, अकबर ने 1564 में जजिया समाप्त किया, 1575 में फिर लगा दिया, और 1579-80 में पुनः समाप्त कर दिया। तो अकबर ने इसे मतलब 2 बार समाप्त किया है। कब कब? एक तो 1564 में और फिर 1579-80 में। औरंगजेब ने 1679 में जजिया लगाया। जहांगीर शाह ने 1712 में वजीर जुल्फिकार एवं असद के कहने पर जो है ये जजिया कर हटा दिया था। ठीक है, तो जहांगीर शाह ने भी हटाया है। अब आ जाओ फर्रुखसियर। फर्रुखसियर ने 1713 में जजिया हटा दिया, 13 में हटा दिया, फिर 1717 में पुनः लगा दिया। मोहम्मद शाह रंगीला ने 1720 में सवाई राजा जयसिंह मिर्जा के अनुरोध पर सदा के लिए जजिया समाप्त कर दिया। तो ये जो सवाई राजा जयसिंह है क्या कह रहे हैं? तो भाई साहब तुम्हारी सत्ता गई, इसे जजिया को परमानेंट हटा दो, मैं जो रह रहा वो भी चला जाएगा। ठीक है ना, तो ताकत है भाई। ठाकुर साहब ने कहा इनसे, मोहम्मद शाह रंगीला जी से, नू रहने दे, एक तो तेरा नाम ही रंगीला है। चलो आ जाओ अब। इस्लामिक राज्य के अंग: खलीफा, सुल्तान, उलेमा, अमीर और मिल्लत। अब आता है खलीफा। खलीफा कौन है? खलीफा इस्लाम का नेता है। कहाँ बैठता है भाई? अब भी अरब में बैठता है। वो कहता है यहाँ बारिश पड़ गई है भाई, छाते लगा लो। तो जितने भी मुस्लिम कंट्रीज है सब के सब छाता लगा लेंगे कि भाई बारिश पड़ रही है। तो ये इस्लाम का नेता है। पैगंबर मोहम्मद के उत्तराधिकारी खलीफा कहलाए। पहले 4 खलीफा कौन कौन हुए? पूछ लेता है इनकी सीरीज भी। अबू बकर, उमर, उस्मान और अली। ठीक है ना, इन्हें याद कर लो, अबू बकर, उमर, उस्मान और अली। ये 4 खुलफा ए राशिदीन कहा जाता है। इन चारों को क्या कहा जाता है? खुलफा ए राशिदीन। अच्छा देख ले, इस्लाम का नायक महमूद गजनवी एवं सजर। इस्लाम का नायक किसे कहा जाता है? महमूद गजनवी और सजर को। फातिमा का विवाह चौथे खलीफा अली से हुआ था। ठीक है ना, खलीफा उमर के ही काल में 636 में बम्बई के थाना पर पहला आक्रमण हुआ। उमर के समय पर पहला आक्रमण हुआ, परंतु यह क्या हुआ? हम लोगों ने असफल कर दिया। अली ने ही पैगंबर मोहम्मद की बीबी आयशा को दिसंबर 656 में बशरा में हुए जंगे जमल या उष्ट युद्ध में हराया। भैया अली जो है, अली ने आयशा जो है वो हरा दी। देख लो बीबी जो है। अब वैसे मतलब अगर इतनी ही सच में मैं कोई टिप्पणी नहीं करना चाहूँगा, ये आपस में ही लड़ रहे हैं। जो इनका जो मतलब जो पैगंबर साहब है उनकी ही पत्नी को इन्होंने ख़त्म कर दिया। ठीक है, खैर ये हो गया। अब आते हैं, ये जो चैप्टर है ख़त्म करना बड़ा ज़रूरी है। दिल्ली सल्तनत में खलीफा की स्थिति जानते हैं कैसी है? तो दिल्ली सल्तनत में शासन का जो मुख्यालय है वो दारुल खलीफा अर्थात खलीफा का घर कहलाता था। ठीक है, अब हम पता करते हैं कि इल्तुतमिश के समय कैसी है। 1229 में बगदाद के अब्बासी खलीफा अल मुस्तसीर से मान्यता प्राप्त की। तो इल्तुतमिश ने किससे मान्यता प्राप्त की है? ये प्राप्त कर रहे हैं अपने पिताजी से, अल मुस्तसीर से। कहाँ के? ये जो बगदाद के हैं। मतलब ये शासन इन्हें दिल्ली में करना है, पूछ अपने बगदाद के खलीफा जी से रहे हैं कि भाई शासन कर लें, हमें दे दो मान्यता कि हम कहलाएं अपना सुल्तान वुल्तान। तो मुस्तसीर जी कहते हैं ठीक है भाई शासन कर लो। ठीक है, उसके बाद इल्तुतमिश क्या करते हैं? खलीफा के नाम के सिक्के चलवाते हैं। और इल्तुतमिश के समकालीन बंगाल का जो शासक है वो कौन है? गयासुद्दीन। तो इसको भी याद करना है कि गयासुद्दीन किसके समकालीन है बंगाल का शासक? इल्तुतमिश के समय। तो इल्तुतमिश के समय बंगाल का शासक कौन है? गयासुद्दीन है। फिर आ जाता है बलबन। इसका ये इंपॉर्टेंट है, इसका गढ़मुक्तेश्वर से प्राप्त अभिलेख में बलबन ने
स्वयं को खलीफा का सहायक कहा है। ये कह रहे हैं नु कि भाई मैं राजा वाजा नहीं हूँ, मैं सम्राट नहीं हूँ, मैं तो सिर्फ खलीफा का सहायक हूँ। ठीक है, मतलब इनको इतना डर है खलीफा का। ठीक है, अब आ जाओ अलाउद्दीन खिलजी। ये अलाउद्दीन खिलजी बढ़िया है। अलाउद्दीन खिलजी ने स्वयं को यामीन उल खिलाफत खलीफा का दायना हाथ कहा तथा नासिर अमीर उल मोमिन, ये इसकी उपाधि है, पूछ लेता है यामीन उल खिलाफत कौन है और नासिर अमीर उल मोमिनीन, ठीक है ना, खलीफा का सहायक। उसने हलाकू के वंशज इल खां से कूटनीतिक संबंध बनाए। अच्छा, खलीफा से तो ये भी ले रहे हैं, परंतु इनकी एक थी कि इन्होंने उलेमा जो पढ़ता है ना, उलेमा, उलेमा कौन है? उलेमा होता है हेड ऑफ द मुस्लिम रिलीजन, ठीक है ना, लॉ, जो मुस्लिम धर्म के जो कानून और नियम होते हैं, जो उनका जो मुखिया कहलाता है वो उलेमा कहलाता है। ठीक है ना, इसने उसको कह दिया कि भाई तू एक तरफ रह, जो चलाना है मुझे चलाना है, ठीक है, मैं चलाऊंगा अपनी तरीके से। अच्छा, इसने अलाउद्दीन ने एक चीज़ और की थी, इसने भी एक नया धर्म चलाने की कोशिश की थी। ठीक है, ये आगे आएगा। अब आ जाओ मोहम्मद बिन तुगलक। मोहम्मद बिन तुगलक ने हर प्रकार से खलीफा के नाम का उल्लेख बंद कर दिया। इसने कि खलीफा तुम अपने घर में रहो, हम साला यहाँ शासन कर रहे हो, तुम कौन हो रहे हो हमें बताने वाले। बाद में खैर इन्हें भी डर लगा है, तो उसने खुतबे पर अब्बासी खलीफा अल मुस्तकीफ़ी विल्लाह का नाम अंकित करवाया। ठीक है ना, किसका? अल मुस्तकीफ़ी विल्लाह। 1340-41 में मिस्र के खलीफा अल हाकिम सेकंड से मान्यता प्राप्त की। तो ये कहाँ के से कर रहे हैं मान्यता प्राप्त? मिस्र के से। उसने खलीफा के दरिद्र वंशज गयासुद्दीन मोहम्मद से अपनी गर्दन पर पैर रखवाया। ठीक है ना, ये मतलब इनके नियम कायदे हैं जो भी हैं, हम करें तो मतलब कि हम अंधविश्वासी हैं, ये करें तो सब सही है। फिरोज शाह तुगलक आ जाता है। फिरोज शाह तुगलक 2 बार मिस्र के खलीफा से मान्यता ली, 2 बार ये मान्यता ले रहे हैं कि भैया दे दो दे दो। ठीक है, सर्वप्रथम फिरोज शाह ने स्वयं को खलीफा का नायाब कहा, तो खलीफा का नायाब तथा सैयद उस सलातीन की उपाधि मिली। सैयद उस सलातीन कौन है? SOS फिरोज शाह तुगलक। तो इस चीज़ को याद कर लें कि सैयद उस सलातीन कौन है? फिरोज शाह तुगलक। अब्बासी खलीफा अल मुस्तकीफ़ी विल्लाह से कौन ले रहा है मान्यता? मोहम्मद बिन तुगलक। और इसी का नाम अपने उस पर खुतबा पढ़वा रहा है इसका। यामीनुल खिलाफत और नासिर अमीरुल मोमिनीन कौन है? अलाउद्दीन खिलजी। ठीक है, अब आ जाते हैं मुबारक शाह खिलजी। मुबारक शाह खिलजी जो था स्वयं को खलीफा अमीरुल मोमिनीन खलीफतुल्लाह, अल्लाह का प्रतिनिधि, खलीफा ए काबुल की उपाधि धारण करता है। ये खुद ही मतलब वो बन जाता है मुबारक शाह खिलजी खलीफा, नु कि मुबारक हो हम ही खलीफा हैं। तो मुबारक शाह खिलजी अपने आप को ही मुबारकबाद दे रहे हैं खलीफा बनकर। ठीक है। अच्छा, सुल्तान तारीख़ गुजिंदा में कहा है कि महमूद गजनवी पहला स्वतंत्र शासक था, उसे आजम कहा जाता है। कुतुबुद्दीन ऐबक ने मलिक एवं सिपहसालार की उपाधि धारण की। इसने मतलब सुल्तान की उपाधि धारण नहीं की थी। सैयद शासक खिजर खां ने रैयत आला की उपाधि धारण की। पूछ लेता है रैयत आला किसकी उपाधि है? सैयद शासक खिजर खां की। अमीर कौन है? प्रशासनिक अधिकारी को अमीर या उमरा कहा जाता है। उलेमा मुस्लिम धर्म विज्ञानी, ठीक है ना, बताया था, मतलब रिलीजियस लॉ का जिसे नॉलेज हो उसे क्या बोलते हैं? उलेमा। इस्लाम का प्रधान व्याख्याकार। बुगरा खां ने उलेमा को लालची और दुष्ट कहा है। मिल्लत, इतना सच कैसे बोल गया बुगरा खां? मिल्लत मुस्लिम भारत भ्रातृत्व की भावना, मतलब मुस्लिम ब्रदरहुड, ये क्या है? मिल्लत। भारत में इस्लाम के रूप में सर्वप्रथम अरब आए थे, वे मालाबार तट पर व्यापारी के रूप में आए। केरल के अंतिम शासक पेरुमाल चेयरमान मुल्ला बन गया। कन्वर्ट हो के सभी बने हैं। ठीक है भाई, तो ये आज का जो चैप्टर है ख़त्म हो गया। कल से दिल्ली सल्तनत चलेगी। ठीक है ना।